बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.2। अच्छा बच्चों, इसमें हमने क्या मालूम करना है? इसमें करना है हमने कीमत। पहला क्वेश्चन है, अपनी बुक देखें उस पर क्या लिखा है। आप अपनी बुक पास रख लिया करें जब आप समझते हो मैथ। तो ये कहते हैं कि कीमत फ़रोख्त मालूम कीजिए। अब ये देखो जो क्वेश्चन दिया है ना, उसमें पहला जो क्वेश्चन है उसमें उन्होंने कहा है दर्जशुदा कीमत 728 रुपये और छूट है 6%। अब ये दर्जशुदा कीमत क्या है? जब हम कुछ चीज़ लेने जाते हैं ना, मसलन हम बुक की लेने जाते हैं बाज़ार से, तो उसके ऊपर एक प्राइस लिखी होती है, कीमत लिखी होती है। तो जब हम उसको ख़रीदते हैं ना, तो उसमें वो दुकानदार हमें थोड़ा डिस्काउंट देता है। अगर 100 लिखा है तो वो 80 की 90 की दे देता है। तो जो डिस्काउंट देता है, जो उसको हम छूट कहते हैं। कीमत जितनी लिखी है उससे कम कीमत पे वो हमें चीज़ दे देता है, तो उसको कहते हैं छूट, डिस्काउंट। तो इस जो एक्सरसाइज है इसमें डिस्काउंट के बारे में, छूट के बारे में ना हम पढ़ेंगे। तो कहते हैं कोई चीज़ है, उस पर जो कीमत लिखी हुई है ना 728 रुपये है और छूट उस पर कितनी है? 6%। तो अब हमने बताना है कि वो कितने की दुकानदार ने बेचनी है। इतनी छूट देगा, वो इतना डिस्काउंट देगा, तो फिर वो चीज़ कितने की फ़रोख्त होगी, इसकी कीमत फ़रोख्त क्या होगी। तो बच्चों ये इसका फार्मूला आपकी बुक पे दिया हुआ है, बहुत ही आसान है। आपने फार्मूला लिख लेना है, कीमत फ़रोख्त का फार्मूला। कीमत फ़रोख्त इज़ इक्वल टू किसके बराबर है? यहाँ पे हम लिखेंगे दर्जशुदा, जो कीमत चीज़ के ऊपर लिखी है ना, दर्जशुदा कीमत मल्टीप्लाई हो रहा है 100 माइनस छूट फ़ीसद बटा 100। ये फार्मूला आपने याद रखना है, फार्मूला भूलना नहीं है। फार्मूला नहीं आएगा तो आपको क्वेश्चन भी नहीं आएंगे। इसमें अपने क्वेश्चन को 728 रुपये है दर्जशुदा कीमत, 728 रुपये दर्जशुदा कीमत है। 100 रुपये माइनस छूट 6 है ना, 6%। तो यहाँ पे हम 6 लिखेंगे और बटा आ जाएगा 100। अब आप इसको हल कर दो, आपका क्वेश्चन आ गया। 728 मल्टीप्लाई 100 में से 6 निकालो, बाकी आ गया 94 बटा 100। अब आपने क्या करना है? आपने 728 को मल्टीप्लाई करना है 94 से। 728 मल्टीप्लाई 94, कितना आंसर आ रहा है? ये आ रहा है, हाँ जी बच्चों, ये आ रहा है इतना आ रहा है, ठीक है। ये आ गया, इसका बटा ये वाला 100 लगा दो। अब आप इसको 100 से तकसीम कर दो, इसको करो तकसीम 100। तो जवाब आ गया 6000। ओहो 6000 नहीं है, 684.32। ये बच्चों जवाब आ गया हमारा। ये रुपए इतनी इसकी कीमत फ़रोख्त होगी, ये हमारा। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन है उसका दूसरा, जो उसका पहले सवाल का दर्जशुदा कीमत है 2760 रुपये, छूट है 5%। बिल्कुल वही वाला फार्मूला लिख लेना जो भी हमने लिखा था। कीमत फ़रोख्त दर्जशुदा कीमत मल्टीप्लाई 100 माइनस छूट फ़ीसद बटा 100। अब दर्जशुदा कीमत हमारे पास है 2760, 100 माइनस छूट कितनी? 5%। 5 लिखा हमने, 100 बटा ये वाला। अब 100 में से 5 माइनस किया, 95 आ गया। अब आपने क्या करना है? कैलकुलेटर लो, 2760 मल्टीप्लाई करो 95 से। तो मैंने किया कैलकुलेटर से, मेरे पास ये रकम आई 2 6 ये वाला सारी। तो उसके बाद तकसीम करना है इसको 100 से। इसको मैंने 100 से तकसीम किया, तो ये प्यारे बच्चों ये हमारा आंसर आ गया और ये हमारा सवाल हो गया ओके। अगला क्वेश्चन है, कहते हैं दर्जशुदा कीमत है 395.75 रुपये, छूट है 8%। हमने मालूम करना है कीमत फ़रोख्त। तो फार्मूला वही वाला जो भी हम लिख रहे हैं। तो बच्चों फार्मूला आपको पक्का याद होना चाहिए, वरना आपको ये क्वेश्चन नहीं आएंगे। फार्मूला कैसे याद होना है? जब आपने अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, आपने ये क्वेश्चन जो है ना बार बार प्रैक्टिस करनी है, आपको फार्मूला याद हो जाएगा। कीमत फ़रोख्त यहाँ पे आगे दर्जशुदा कीमत मल्टीप्लाई 100 माइनस छूट फ़ीसद बटा 100। अब दर्जशुदा कीमत है 395.75 मल्टीप्लाई 100 फार्मूले वाला माइनस ये 8, छूट फ़ीसद कितनी है? 8।
8% है, तो बटा आएगा ये वाला 100। ये फार्मूले में हमने रख दिया। 395.75 मल्टीप्लाई 100 में से 8 निकालो, बाकी आएगा आपके पास 92 बटा आएगा ये वाला 100। अब आप इसको हल करो। आप क्या करो, ये कैलकुलेटर से मैं करती हूँ। 395.75 इसको मल्टीप्लाई करना है हमने 92 से। ये 92 से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो मेरे पास आ गया ये वाली रकम इज इक्वल टू 36,409। ये आ गया 409। अब बटा आ गया ये वाला 100। अब मैं इसको तकसीम कर दूंगी 100 के ऊपर, तकसीम 100, तो मेरे पास बच्चों जवाब आ रहा है जी बच्चों, मैंने इसको 100 पे तकसीम किया तो मेरे पास ये जवाब आ गया 364.09, और ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। जी बच्चों, अगला क्वेश्चन में आ रहा है, कहते हैं दर्जशुदा कीमत मालूम कीजिए। अब जो था पहले हमने मालूम की थी कीमत फ़रोख्त, अब कीमत फ़रोख्त उन्होंने दे दी है और छूट भी बता दी है। अब उन्होंने बताया कि जो कीमत ऊपर दर्ज है ना, चीज़ की कीमत ऊपर लिखी हुई है ना, वो आपने बतानी है। तो इसके लिए फार्मूला चेंज हो जाएगा। आपने देखना है क्या कीमत फ़रोख्त है हमारे पास। इसका पहला सवाल है कि अब इन्होंने कीमत फ़रोख्त दी है, वो है 515.20 रुपये। छूट कितनी है? छूट है 8%। हमने क्या मालूम करना है? दर्ज शुदा कीमत, दर्ज शुदा कीमत सेलिंग निशान। ठीक है, ये हमने मालूम करना है। अब हम इसका फार्मूला लिखते हैं। तो दर्ज शुदा कीमत किसके बराबर होती है? ये फार्मूला आपने याद करना है, वरना आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे जब तक आपको फार्मूला नहीं आएगा। यहाँ पे आपने लिख लेना है दर्जशुदा कीमत का फार्मूला। यहाँ पे आएगा कीमत, आपकी बुक पे बच्चों लिखा हुआ है, कीमत फ़रोख्त आएगी यहाँ पे, और मल्टीप्लाई है 100 ऊपर चला गया, और 100 माइनस छूट फ़ीसद। तो इसमें हम लिखते हैं कीमत फ़रोख्त 515.20 मल्टीप्लाई 100 फार्मूले का, 100 माइनस छूट फ़ीसद कितनी है? 8। तो 100 में से हम 8 निकालेंगे तो बाकी क्या आएगा? 515.20 मल्टीप्लाई आ गया 100 बटा 100 में से 8 निकालेंगे तो 92 बाकी आएगा। 92 आ गया। अब आप क्या करो, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। मैं अभी कैलकुलेटर से करती हूँ, फिर मैं लिखती हूँ। 1 मिनट ज़रा। इसको मैंने 100 से तकसीम मल्टीप्लाई किया और जो जवाब आया, ये वाला जवाब आया। इसको मैंने 92 से तकसीम कर दिया तो बच्चों मेरे पास जवाब आ गया 560। ये इसका आंसर है। मतलब दर्शकों की कीमत 560 है और वो कीमत फ़रोख्त कितने में कर रहे हैं? 515.20 में। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। अब इसका अगला यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीमत फ़रोख्त 858 रुपये है, छूट 12% है, दर्जशुदा कीमत मालूम करें। तो हम फार्मूला लिख लेंगे दर्जशुदा कीमत का वाला, कीमत फ़रोख्त। जब तक आपको ये फार्मूला नहीं आएगा ना, आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। फार्मूला आपको आना बहुत ज़रूरी है। 858 मल्टीप्लाई 100 बटा 100 माइनस ये छूट 12% है, हम यहाँ पे लिखेंगे 12। अब इसको हल करते हैं, हमारा जवाब आ गया। बस फार्मूले का सारा काम है, इसलिए फार्मूला आपको आना चाहिए। फार्मूला नहीं आएगा ना तो आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। अच्छा जी, ये 100 में से आप 12 निकालेंगे। 100 में से 12 निकाल ले तो आपके पास आ गया 88। अब आप इसको हल करो, इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 85800 बटा आ गया ये वाला 88। 88 नज़र आ रहा है आपको? हाँ जी। अब इसको तकसीम कर दो आप 88 के साथ। 88 के साथ तकसीम किया तो बच्चों मेरे पास जवाब आ रहा है कैलकुलेटर पे 975 रुपये, और ये है इसका आंसर। तीसरा यूज़ है इसका, कीमत फ़रोख्त 2400 रुपये, छूट 4%, दर्जशुदा कीमत मालूम करनी है। दर्जशुदा कीमत का
फार्मूला कीमत फ़रोख्त मल्टीप्लाई 100 बटा 100 माइनस छूट फ़ीसद। तो कीमत फ़रोख्त है हमारे पास 2400, 100 फार्मूले वाला, 100 माइनस कीमत छूट कितने फ़ीसद है 4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4। अब 2400 मल्टीप्लाई 100 बटा 100 में से 4 माइनस करो, बाकी रह गया 96। आपने क्या करना है 2400 को 100 से मल्टीप्लाई कर देना, इतना आ गया। इसको आपस में मल्टीप्लाई किया बट आ गया 96। अब आप इसको 96 से तकसीम कर दो। तो 96 से तकसीम करेंगे कितना जवाब आएगा, ये देखो मेरे पास 24 0 0 0 4 0 है ना, 4 0। इसको तकसीम करो 96 से, तो मेरे पास जवाब आ रहा है 2500। यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे भी 2500 आ रहा है, नज़र आ रहा है आपको 2500 मेरे पास जवाब आ गया और यही इसका आंसर है 2500 रुपये आंसर। ये सवाल 2 हमारा पूरा हो गया। अब हम करेंगे सवाल नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, अपनी बुक पे देखे क्या लिखा है। एक छत वाले पंखे पर दर्ज कीमत 720 रुपये है, इसको 684 रुपये में फ़रोख्त कर दिया जाता है। पंखे की कीमत फ़रोख्त पर कितने फ़ीसद छूट की इजाज़त दी गई। मतलब हमने छूट बतानी है, कितने फ़ीसद छूट दी है। अब देखो दर्जशुदा कीमत इतनी है और कीमत फ़रोख्त इतने की बेची है, तो छूट कितनी दी है ये हम मालूम करते हैं। ये तो आसान है, ये वाला फार्मूला भी नहीं लगाना पड़ेगा। हम कहते हैं छूट कितनी दी है। छूट है, छूट का कैसे पता चलेगा, आप लिखोगे जो ऊपर कीमत दर्ज है ना, दर्ज शुदा कीमत, इससे माइनस कर दो आप कीमत फ़रोख्त, यानी कि कितने की उसने बेची है, फ़रोख्त की है, तो जो बाकी पैसे बचेंगे वो छूट होगी। दर्जशुदा कीमत थी 720, 684 की उसने बेच दी है, तो कितनी है, इसको इसमें से माइनस किया तो बच रहे हैं हमारे पास 36 रुपये। 36 रुपये उसने छूट दी है। अब हमें छूट फ़ीसद बतानी है। 36 रुपये पता चलेगा छूट फ़ीसद किसके बराबर होती है। जैसे हमने नफ़ा फ़ीसद नहीं मालूम किया था, वैसे ही जहाँ पे हम लिखेंगे छूट, कितनी छूट दी है, नीचे लिखेंगे दर्ज शुदा कीमत, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगी छूट फ़ीसद। छूट आ गई 36, दर्जशुदा कीमत है 720 रुपये और मल्टीप्लाई आ रहा है 100 के साथ। आप इसको हल करो, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 3600 और 720। 720 से तकसीम करो आप, तो बच्चों आपके पास जवाब आएगा 5%। 5 जवाब आया, 5% छूट है, ये आंसर है। आपने 3600 लिखना है और 720 पे तकसीम कर देना है। 720 से तकसीम करना, आपके पास 5 जवाब आएगा, तो 5% छूट है, ये हमारा आंसर है सवाल नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक कपड़े धोने वाली मशीन पर दर्ज कीमत 3,640 रुपये है। क्या चलो हम लिखते हैं साथ साथ, दर्ज शुदा कीमत कितनी है 3,640 रुपये। अच्छा, इसको 3,367 रुपये में फ़रोख्त किया है। अब हम कीमत फ़रोख्त कर दिया कितने का 3,367 रुपये। हमने क्या मालूम करना है, ये जो अभी सवाल किया ना बिल्कुल उसी तरह से करना है। छूट फ़ीसद हमने बतानी है, तरीका बिल्कुल वही है। छूट कितनी होगी इसमें हम पहले मालूम करेंगे, छूट आई कितनी है, कितने पैसे छोड़े हैं, डिस्काउंट कितना दिया है उसने। क्या करेंगे, दर्जशुदा कीमत में से माइनस कर देंगे कीमत फ़रोख्त, तो हमारे पास छूट आ जाएगी कि इतनी उसने छूट दी है। दर्जशुदा कीमत थी 3,640 रुपये, कीमत फ़रोख्त है 3,367 रुपये। तो आप इसको माइनस करना है, तो कितना जवाब आ रहा है, तकसीम करें कैलकुलेटर से, तो बच्चों ये आ रहा है 273 रुपये उसने छूट दी है। छूट आ गई। अब हमने क्या बताना है, हमने बताना है छूट फ़ीसद। तो छूट फ़ीसद ऐसे ही है जैसे अभी हमने फाइंड की है। छूट फ़ीसद जहाँ पे लिखेंगे छूट बटा दर्जशुदा कीमत, नीचे दर्जशुदा कीमत आएगी। दर्जशुदा कीमत ये फार्मूला है, आपने ये याद रखना है। ये जितने क्वेश्चन है ना, ये सारे 100% वाला, इसमें रखो और हल कर दो, आपका जवाब आ गया। छूट है 273 रुपये, दर्जशुदा कीमत है
3640 और बटा आ रहा है 100। जब आपने इसको 100 से इससे मल्टीप्लाई किया तो 27300 आ गया और बटा आ गया 3640। अब आप क्या करो, इसको तकसीम कर दो इससे 3640 से, तो जवाब क्या आ रहा है आपके पास बच्चों? जवाब आ रहा है, एक मिनट ज़रा मैं कैलकुलेटर से हल कर लूँ जी। तो मेरे पास आ रहा है 7.5। तो 7 हम लगाएंगे फ़ीसद, तो ये इसका आंसर है 7.5% छूट उसको दी है जी। बच्चों इस वीडियो में इतना ही, बाकी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज की अगली वीडियो में। वीडियो लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट भी किया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।